देखिए, जहाँ तक मैं टीवी पर जो देख रहा हूँ तो ये मामला वो है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उन्होंने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी के बदले दर्जनों लोगों से ज़मीन लिखवा लिया था। और इस मामले को लेकर श्री शिवानंद तिवारी जो अभी राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता हैं, श्री ललन सिंह जो अभी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये लोग मिलने गए थे मनमोहन सिंह जी से और ज्ञापन दिया था कि लालू यादव किस तरह से और नौकरी के बदले ज़मीन लिखवा रहे हैं। और देखिए, ये जो पुस्तक है लालू लीला, इस पुस्तक में मैंने दो स्पेसिफिक घटनाओं का जिक्र किया है कि हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी, ये दो लोग हैं। और उसमें हृदयानंद चौधरी तो रेलवे के पटना में जो रेलवे कॉम्प्लेक्स है राजनगर में, उसमें काम करने वाला कर्मचारी और एक विधान परिषद का कर्मचारी है। तो मोडस ऑपरेंडी ये था कि तुम मुझे ज़मीन दे दो, मैं उसके बदले तुमको ग्रुप डी की नौकरी दूंगा। और ज़मीन कैसे लिखवाते थे? तो सीधे अपने नाम नहीं लिखवाते थे, तो किसी और के नाम लिखवा लिया और 5-6 वर्षों के बाद उस ज़मीन को गिफ्ट करवा लिया। क्योंकि उसी समय अगर तुरंत वो ज़मीन अपने नाम लिखवा लेते तो ज़्यादा मजबूत सबूत बन जाता। तो पहले उन्होंने ग्रुप डी की नौकरी दे दिया, ज़मीन जो था किसी तीसरे आदमी के नाम रजिस्ट्री करवा दिया और कुछ वर्षों के बाद उस आदमी से गिफ्ट करवा लिया। अब ये जो हृदयानंद चौधरी और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जो ललन चौधरी, एक विधान परिषद का 4th ग्रेड का एम्प्लॉई है। उसने लाखों की ज़मीन राबड़ी देवी और हिमा यादव को दान में दे दिया। और दूसरा जो ललन चौधरी है, ये भी एक रेलवे का एम्प्लॉय, एक विधान परिषद का एम्प्लॉय। आखिर 4th ग्रेड एम्प्लॉय के पास करोड़ों की संपत्ति कहाँ से आ गई जिन लोगों ने दान दे दिया लालू यादव के परिवार को? तो जैसा मैंने कहा कि मोडस ऑपरेंडी यही था कि हम तुमको नौकरी देंगे, और पहले सब्स्टिट्यूट के नाते नौकरी दी गई और बाद में नियमों का उल्लंघन करते हुए उसको रेगुलराइज कर दिया गया। तो 1 दर्जन से ज़्यादा मामलों के बारे में शिवानंद जी ने, ललन जी ने, हम लोगों ने मामले को उजागर किया था। मुझे खुशी है कि इतने वर्षों के बाद सीबीआई जो है उसने, क्योंकि सीबीआई तो तब काम करती जब उसको पुख्ता सबूत मिलते हैं, जब उसको प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि इसके अंदर जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है जिसको पीई बोलते हैं, ये तो 23 सितंबर 2021 को दर्ज की जा चुकी थी। लेकिन पी दर्ज करने के बाद जब तक सीबीआई के पास पुख्ता प्रमाण दस्तावेज नहीं हो तब तक वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तो मुझे लगता है कि शायद इसी से जुड़ा सारा मामला है। और ये तो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि वो कांति सिंह हो, रघुनाथ झा हो, मंत्री बनाया उसके बदले में नौकरी मकान लिखवा लिया। रघुनाथ झा का 3 मंजिला मकान गोपालगंज में, उनको केंद्र में मंत्री बनाया तो गोपालगंज में मकान लिखवा लिया। कांति सिंह का उनको मंत्री बनाया, टिकट दिया तो टिकट के बदले ज़मीन, मकान के बदले ज़मीन। और आज लालू यादव के पास कुल मिलाकर 141 भूखंड हैं, 141 भूखंड, 30 फ्लैट और आधे दर्जन मकान के मालिक है, जिसका मैंने प्रमाण के साथ इस पुस्तक में एक संपत्ति का जिक्र किया है। तो आखिर एक चपरासी घर में पैदा होने वाला व्यक्ति 15-20 साल, 25 साल में 141 भूखंड का मालिक कैसे हो गया? और तेजस्वी यादव जो अभी लंदन घूम रहे हैं, वो 29 साल की उम्र में 52 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक बन गए। तो जिनका कोई बिजनेस नहीं, जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की, जिनका कोई व्यवसाय नहीं, वो 52 संपत्ति के मालिक कैसे बन गए? तो कुल मिलाकर ये रेलवे में नौकरी के बदले जो ज़मीन लिखवाने का मामला था, टीवी से लग रहा है कि उसी से जुड़े मामले पर ये कार्रवाई चल रही है। लेकिन आरजेडी की तरह क्या सीधे सीबीआई को तोता बताया? तो वो तो ये बताए नहीं कि हृदयानंद चौधरी कौन है, ललन चौधरी कौन है, और ये जो 141 भूखंड हैं, तो मैंने तो एक एक भूखंड का दस्तावेज प्रमाण के साथ सारा दस्तावेज दिया था। और उससे कारण की सरकार चली गई थी। तो केवल बोलने से नहीं ना होगा, आपको तो कोर्ट में प्रमाणित, तो 5 मामलों में उनको सज़ा हो चुकी। तो आपको अगर कोर्ट ने सज़ा दी तो कोई जज बीजेपी का व्यक्ति नहीं ना है, आप तो हर तरह से मुकदमा लड़े। तो आपने जो बोया वो आप भुगत रहे हैं, जो आपने किया उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ रहा है। और आखिरी सवाल कि आज साजिश के तहत इस तरह की छापेमारी की जा रही है, अगर इसमें साजिश कहाँ है ये तो बताएं ना। कि ललन चौधरी ने आपको गिफ्ट किया कि नहीं किया, हृदयानंद चौधरी ने गिफ्ट किया कि नहीं किया, और उसमें 1 दर्जन ऐसे लोगों का नाम है। कांति सिंह ने क्यों अपना 2 मंजिला फ्लैट पटना में गिफ्ट कर दिया? आज के समय में कोई आदमी गिफ्ट करता है? बेटा बेटी को तो कोई माँ बाप गिफ्ट ही नहीं कर पाता। कांति सिंह ने, रघुनाथ झा ने, मैंने 1 दर्जन लोगों का नाम है। आखिर वैसे लोगों ने क्यों गिफ्ट कर दिया? तो इसलिए उनका मोडस ऑपरेंडी यही था,
टाटा कंपनी ने क्यों इनको मकान लिख दिया इनके नाम पर। तो अलग अलग तरीका इन्होंने अपनाया था, कंपनियों के माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से, और इन्होंने इतनी बड़ी संपत्ति इकट्ठा कर ली आज। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।